स्वागत है आपका मेरे चैनल में कोहेल बुटीक। आज मैं आपको वही सलवार सिलना बताऊंगी जो पिछली वीडियो में मैंने जिसकी कटिंग की थी। ये मैंने बेल्ट सिल ली है, इसे मैं शूट करना भूल गई थी। सबसे पहले मैंने इसमें जोड़ लगाया यहाँ पर और फिर दोनों हिस्सों को जोड़ दिया यहाँ पे और ये नेफा मोड़ दिया था 2 इंच का। अब हम 2 इंच के करीब का ये नेफा था। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सिलाई पे से पकड़ लेंगे और बीचों बीच पीछे की तरफ निशान लगाएंगे और एक निशान अब यहीं जोड़ पे से 6.5 इंच की दूरी पर लगाएंगे। हम यहाँ से हम प्लेट या चुन्नट कह लीजिए वो लगाना शुरू करेंगे जब हम इसमें प्लेट्स जोड़ेंगे। ये बेल्ट हमारी तैयार है, इसको हम एक साइड रख लेते हैं। अब हम पार्ट में कलियाँ जोड़ना शुरू करते हैं। 2 कली हैं, एक पार्ट में जुड़ेंगी। किनारे से किनारे जोड़कर हम सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। हमें याद रखना है, हमें खींचना नहीं है कपड़ा, ना ऊपर का ना नीचे का। इसीलिए हमने कली में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और देखिए बिल्कुल बराबर आया है कली पार्ट के। अगर हम 1 इंच कम लेते, पार्ट जितनी लंबाई लेते कली की, तो यहाँ पे छोटी पड़ जाती वो। इसीलिए हम एक इंच एक्स्ट्रा लेते हैं कलियों में पार्ट से। अब दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। दूसरी कली, एक पार्ट में 2 कलियाँ ये हमारी अब जुड़ जाएंगी। मोहरी की वजह से थोड़ी तिरछी कटिंग होती है पार्ट में, इसी वजह से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं कलियों में ताकि कपड़ा पूरा बैठ जाए नीचे तक। ये इसकी भी सिलाई हो गई है और देखिए ये भी बिल्कुल पूरा ही बैठा है। अगर हम 5 इंच कम करें कलियों में भी तो ये बिल्कुल छोटा पड़ जाता है यहाँ पे। ये देखिए ये हमारे बीच के पार्ट है, ये कली हो गई है इस साइड। और ये निशान देख रहे हैं, ये वो है जो हमने पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच लगाया था। इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम चुन्नट भरेंगे। और ये इधर की कली है, दोनों तरफ कली जुड़ गई हैं। दूसरे हिस्से पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल एक पार्ट में 2 कलियाँ। अब हम दोनों हिस्सों को सीधे पे सीधा रख लेंगे, सीधे भाग पे सीधा। और ऐसे अब आसन जो थे वो 10-10 इंच के आसन वो मिलाकर इस पे सिलाई लगाएंगे। ये लगानी शुरू की हमने सिलाई। इसको मैं 2 बार सिलाई लगा देती हूँ, इससे ये पक्का हो जाता है, कपड़ा निकलता नहीं। ये देखिए, और अब इस पे एक सिलाई और लगा लेंगे हम, जिससे ये पक्का हो जाएगा बिल्कुल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी सिलाई डबल हो चुकी है। अब ये हमारी बेल्ट है, जहाँ पे हमने बीचों बीच पीछे कट लगाया था, वो हम यहाँ पे बिल्कुल मशीन के पैर के बीच में रख लेंगे। यहीं से हमें सलवार सिलनी शुरू करनी है, प्लेट्स डालनी। सबसे पहली प्लेट यहीं पर डलेंगी, वो 2-2 इंच की डलती हैं बेल्ट में पीछे की तरफ से। ये सीधा हिस्सा है बेल्ट का। आप देखिए नेफा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये सीधा हिस्सा है। और अब हम इस पे सलवार का सीधा भाग ही रखेंगे। 2-2 इंच हम मोड़ रहे हैं, 2-2 इंच की प्लेट डालकर हम इस कट के बीचों बीच लगा लेंगे। और यहाँ से सिलाई करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक से जमा लेंगे इसे यहाँ पे। अब सीधी सीधी सिलाई ले आएंगे
किनारे से किनारे मिलाते हुए धीरे धीरे कपड़े को हम ठीक से कर लेंगे। और कपड़ा हमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ना ऊपर का ना नीचे का, बिल्कुल एक जैसा चलना चाहिए। अब देखिए नीचे कट आ गया है जहाँ हमने 6.5 इंच पे लगाया था बेल्ट में। ये कट आपको दिख रहा होगा। 6.5 इंच पे जो हमने कट लगाया था वहाँ से हमें प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। पहले हमने कपड़ा ठीक से लगा लिया। अब पहली प्लेट, ये देखिए ये रहा वो कट। अब पहली प्लेट डालेंगे हम। प्लेट का जो मुंह है वो ऊपर, जहाँ मेरा हाथ है अपने से सामने की तरफ होना चाहिए, अपने अपोजिट साइड। और हम अंदर से आधा आधा इंच की प्लेट डालना शुरू करेंगे। 2 प्लेट हमने डाल दी है और अब ये तीसरी प्लेट है। कपड़ा बहुत ध्यान से एडजस्ट करना है हमें, क्योंकि कोई प्लेट गहरी और कोई बहुत कम कपड़े की ना रह जाए, सारी बराबर होनी चाहिए। अब देखिए ऊपर के कपड़े में पार्ट में जो हमने कट लगाया था, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो भी आ गया है। हमें इस कट को बिल्कुल नोक पे रखना है, अंदर की तरफ। देखिए ये दिख रहा होगा आपको। इसका फ़ायदा ये होता है, आप वीडियो के लास्ट में देखना, जब आप, हाँ जी, ये कट जो है बिल्कुल नोक पे रखना है हमें। वीडियो के लास्ट में आप देखना, जब सलवार पूरी तैयार हो जाएगी तो वो जो क्रीज़ होती है ना सलवार की मोहरी की, वो बिल्कुल ऊपर इसी तक चली जाती है और प्रेस करने में बड़ी आसानी होती है। अब हम ध्यान से सारे जो प्लेट्स हैं हम एडजस्ट कर लेंगे। धीरे धीरे हमने सारी प्लेट्स बना ली हैं और ये जोड़ आ गया है बेल्ट का। यहाँ पे लाके हम इसे छोड़ देंगे और ये आखिरी प्लेट है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कैंची से बड़े ध्यान से हमें धागा काटना चाहिए, क्योंकि हल्का सा भी कट अगर कपड़े में लग गया तो पूरा कपड़ा ही ख़राब हो जाता है। ये देखिए हमारी प्लेट्स कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हम इन्हें एक बार गिन लेते हैं। यहाँ से हमने खुला छोड़ दिया है। 12 प्लेट है ये। हमें ध्यान रखना है कि दूसरी साइड भी हमारी 12 ही प्लेट आनी चाहिए। हमने पीछे से ही शुरू की है सिलाई, जहाँ पे वो 2 चुन्नट डाले थे 2-2 इंच के। नीचे बेल्ट है और ऊपर सलवार का कपड़ा है। यहाँ से हम शुरू करते हैं सिलाई सीधी सीधी, बिल्कुल पहले की तरह ही हमें यहाँ पर भी करना है। जहाँ बेल्ट में कट आ जाए वहीं से हमने प्लेट्स डालने शुरू करने हैं। ये हमने धीरे धीरे आ गया है कट हमारा। यहाँ हमने पहला चुन्नट जो है हमने डाल दिया। और अगर आपको ध्यान हो तो चौथा चुन्नट था, वो पार्ट में जो कट है वो था, तो इस साइड भी वो चौथा ही पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कम कर देंगे तभी सलवार अच्छी तरह बिल्कुल लगती है। जल्दी जल्दी हम यहाँ प्लेट डाल लेंगे सारे। जो पार्ट में हम कट लगाते हैं बीचों बीच, उसका ये फ़ायदा रहता है, जब हम बाद में प्रेस करते हैं सलवार पे तो क्रीज बहुत अच्छे से जम जाती है और ऊपर तक जाती है वो। मैं आपको बाद में करके भी दिखाऊंगी। कपड़ा एडजस्ट करते हुए हम आराम से दूसरी साइड के जो हम ये प्लेट्स डालते हैं वो हमें गिन के डालने चाहिए, क्योंकि पहले के तो डल गए हैं हमारे 12, इसके 12 ही होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। कपड़ा उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं हम।
क्योंकि अगर कम ज़्यादा हो जाते हैं तो सलवार एक तरफ की घूमने लगती है। ये देखिए हम गिन रहे हैं, इधर के भी पूरे 12 ही हैं। अब हमें ये जो बीच का कपड़ा है, इधर के भी हमारे 12 थे, बराबर हैं ये पूरे। अब जो हमारा ये बीच का कपड़ा है, ये हमने दोनों तरफ से छोड़ दिया था। अब हमें ये सिलना है और इस पे भी हम डबल सिलाई लगा देंगे, जैसे हमने पीछे लगाई थी आसन जोड़ते वक्त। ये हमने सिलाई लगा दी है और इसमें हम डबल सिलाई भी बाद में लगा देंगे। अब ये देखिए इतना हमारा काम हो गया है। अब एक सिलाई यहाँ पर एक पैर की लगेगी, जहाँ पर ये प्लेट्स हैं। इससे सलवार अच्छी खासी पक्की हो जाती है इधर से, और उधड़ने का भी डर नहीं लगता। एक पैर की सिलाई लगती है यहाँ पे हमारी, चारों तरफ लग जाएगी। और ये पीछे से शुरू करते हैं हम, जहाँ पे वो हमने पहले प्लेट्स डाले थे 2-2 इंच के। अब ऐसे ही हम डालते चले जाएंगे, इसमें सिलाई करते चले जाएंगे। वीडियो अच्छा हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और धीरे धीरे कपड़ा नीचे से निकालते भी रहना है, कभी सिलाई में आ जाए। अब थोड़ा सा ही रह गया है हमारा, धीरे धीरे करके पीछे तक इसे लेके आना है। और जिस कपड़े में आपको पीको करानी हो, वहाँ पर ये सिलाई अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि फिर पीको नहीं हो पाती कपड़े पर। कॉटन के कपड़े में तो ये सिलाई ज़रूर मारिएगा, क्योंकि इससे पक्का हो जाता है। लेकिन बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो विंटर के सूट्स होते हैं सलवार, उसमें ये सिलाई अवॉइड कीजिएगा। पहले पीको करा के फिर ये सिलाई आप मार सकते हैं। ये हो गया है, हमने कैंची से धागा काट लिया है बड़े ध्यान से। अब हमारी मोहरी है, मोहरी मैंने तैयार कर ली थी। ये सिलाई हमारी लग चुकी है। और देखिए उसी कपड़े में जो मैंने कटिंग की थी, कितनी हैवी सलवार लग रही है, ये कितना हैवी लुक दे रही है। सिंपल से तो बहुत ज़्यादा इसमें प्लेट्स आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे सिलाई मारते हैं। 6.5 इंच हमारी चौड़ाई थी। इस पे ध्यान रखिए मैं 3 सिलाई मारती हूँ। जो ये मोहरी है 3 सिलाई मारती हूँ मैं इस पर, क्योंकि इससे पक्का हो जाता है और कभी उधड़ती नहीं है। कभी कभी पैर के नीचे दबने से ये उधड़ जाती है और अच्छी नहीं लगती सलवार। इस पर मैं छोटी सिलाई करके 3 बार मारती हूँ। और अब हम ऊपर तक इसे ले जाएंगे। और एक बात और, सलवार हमेशा नीचे से मोहरी से ही ऊपर तक लाना। ऐसा नहीं हमने एक तरफ से नीचे से शुरू की और सिलाई लगाते लगाते दूसरी तरफ ऊपर से नीचे तक ले गए। दोनों तरफ से हमें ऐसा ही करना है, मोहरी से ही ऊपर तक लाना है, क्योंकि कभी कभी ऊपर की तरफ झोल आ जाता है इस हिस्से में। अगर वो आया है कभी तो वो ऊपर ही रह जाएगा। हमने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा ली थी। अब देखिए दोनों मोहरी हमारी बिल्कुल बराबर हैं। दोनों मोहरी हमने लगा के देख ली थी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी वो मोहरी वाली क्रीज जो मैंने आपको बताया था। बिल्कुल बराबर आई है, देखो यहाँ से। और अब ये बिल्कुल ऊपर तक जाएगी। ऊपर का जो चौथा चुन्नट था, 2 3 4, चौथा जो चुन्नट है ये बिल्कुल ऊपर तक जा रहा है नीचे से। इस पर प्रेस बहुत आसानी से हो जाएगी और देखने में भी सुंदर लगेगा। अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखते तो हमें पता ही नहीं चलती कि कौन सी प्लेट से क्रीज बनानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कुछ समझ